अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी आज यहाँ पर अभी ये थर्सडे का दिन था, तो थर्सडे की रात को मैं इन्हें होमवर्क करवा लेती हूँ क्योंकि फ्राइडे सैटरडे यहाँ वीकेंड होता है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि वीकेंड पर इन लोगों के ऊपर बर्डन कम से कम हो और थर्सडे की रात को ही ये होमवर्क करके फ्री हो जाएं। और समटाइम्स अगर टेस्ट वगैरह की तैयारी करनी भी है तो वो मैं सैटरडे के दिन करवा रही होती हूँ। तो बस अभी बच्चों को पढ़ा कर मैं आ गई थी किचन में और आज बनानी थी मुझे आलू पालक। और मुझे याद आया कि मैंने पालक भी कट करनी है क्योंकि आप लोग देख चुके हैं मेरे व्लॉग्स में कि मैं अक्सर जो है वो पालक काट के फ्रीज़ करके रखती हूँ। और मुझे ये बिल्कुल जहन में नहीं रहा कि मैंने ये तो फ्रीज़ तो की भी नहीं है और अभी मुझे इसे काटना भी है। तो काटने में फिर टाइम लगेगा क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू पालक, तो उसके लिए बिल्कुल बारीक सी कटी हुई चाहिए पालक। और वो वैसी सिर्फ लीव्स तो नहीं चाहिए होंगे। तो बस अभी जो है ये मैं इसको कट कर रही हूँ और इसके बाद बनाऊँगी आलू पालक की सब्ज़ी। आज खाने में बन रही है और इसके साथ मैं लाई थी कुल्फ़ा और मुझे मेथी भी चाहिए थी। मैं वैसे तीनों चीज़ें मिक्स करके बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है आलू पालक कुल्फ़ा मेथी। और अगर आप गोश्त के साथ भी बनाना चाहें तो बहुत अच्छे लगता है इन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो जी ये मैंने बारीक बारीक सी कट कर लिया और देख सकते हैं आप कि कितनी सारी डिस्कार्ड हुई है पालक, क्योंकि पालक जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिली। और अक्सर यही होता है जब पालक लेने जाओ तो बिल्कुल या तो मुरझाई भी होती है, बिल्कुल ख़राब हो रही होती है। और बहुत कम ऐसा होता है जो है ना पालक फ़्रेश मिल जाए, बहुत ही कम। खैर साइज़ के हिसाब से आज अच्छी मिल गई थी, वरना छोटे से छोटा साइज़ होता जा रहा है पालक का भी बंच का यहाँ पर। लेकिन यह है कि आज मुझे साइज़ अच्छा मिल गया था। तो बस इसके बाद जो है ये मैं कुल्फ़ा भी तोड़ रही हूँ और इसके साथ जो है वो अभी आलू भी कट करने हैं। तो बस ये थोड़ा सा टाइम लग गया इन चीज़ों में। और फिर मैं सोच रही थी कि आज मैं ये बनाऊँ ना बनाऊँ क्योंकि मुझे जो है वो वेजिटेबल्स कट करने में टाइम लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा फिर अब ये मज़ीद डिले होगी तो पालक जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो खैर फटाफट जो है इस काम को कंप्लीट किया। और बच्चे इस वक्त पढ़ रहे थे, वरना वो मेरी हेल्प कर देते हैं। उनको बड़ा शौक़ होता है ये पालक वगैरह तोड़ने में या एक जगह कलेक्ट करके देने में। तो बस यहाँ पर मैंने पालक धो दी है और आलू जो हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। और ये मैं आपको दिखा रही थी कुल्फ़ा होता है ये इस तरह से। तो जी अब इसके बाद जो है अब बन रही है सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने जो है ऑयल लिया और इसके अंदर मैं प्याज डाल के इसको हल्का सा लाइट ब्राउन कर लूँगी। और जब ये लाइट ब्राउन होने लगेगी तो इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी बारीक बारीक कटा हुआ। उसके साथ मैंने डाल दी है अभी साबुत लाल मिर्च। अच्छा, एंड का रिज़ल्ट मैं आपको नहीं दिखा सकूँगी क्योंकि मैंने ये पूरी वीडियो शूट की थी, लेकिन एंड का पार्ट जब ये रेडी हो गई थी तो मैं कर नहीं सकी क्योंकि मुझे अर्जेंट जो है वो जाना पड़ गया था एक ज़रूरी काम से, जो कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था और इसके लिए जाना बहुत बहुत ज़रूरी था आज मुझे। वो क्या काम है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने ज़ीरा भी डाल दिया था, प्याज लहसुन और ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च डाल के फिर मैंने पालक डाल दी। पालक डालने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा टमाटर डाल रही हूँ, एक छोटा सा साइज़ का, बिल्कुल मिनी साइज़ का ले लें और मीडियम साइज़ का है तो वो भी हाफ़, ज़्यादा टमाटर नहीं डालना है इसमें। ये ड्राई ड्राई सी भुजिया अच्छी लगती है, बहुत सालन मसाले जैसी भुजिया नहीं अच्छी लगती। और बस इसके ऊपर मैं नमक और रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। बस ये डाल के इसको कवर करके रख दूँगी। अब ये अपने ही जो इसका सारा पानी है वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, बैठ जाएगा, इसलिए मैंने इसे मिक्स नहीं करा क्योंकि पालक जो है अभी काफ़ी ऊपर थी, अभी थोड़ी देर में ही सॉफ्ट होके थोड़ी सी हो जाएगी तो मिक्स करना आसान रहेगा। तो यहाँ पर जो है मैं मूली और खीरा कट कर रही हूँ। तो मूली जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिली थी, जो थोड़ी तेज़ सी होती इस तरह की थी, तो हम लोगों से इतनी खाई नहीं गई। और जी अब ये देख सकते हैं आप पालक नरम हो गई है, पानी रिलीज़ हो गया है पालक का और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और बनने के बाद कितनी थोड़ी सी हो जाती है पालक ना, बस ये होता है पालक में
तो बस अभी जो है मैं इसको मिक्स करके और दोबारा से कवर करके रख दूँगी और इसको अच्छी तरह आराम से पकने दूँगी। और अभी इसमें आलू वगैरह मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, और आलू मैं बाद में डालूँगी जब पालक बिल्कुल भूनने वाली उस पर आ जाएगी। फिर खैर, मैंने आपको बताया कि मैं नहीं कर सकती थी और मुझे जाना था एक ज़रूरी काम से, वो तो ये भी डेट्स थी तो मुझे अपनी फ्रेंड के घर देनी थी, तो मैं उसे देने के लिए भी देती हुई चली जाऊंगी रास्ते से ही, और बच्चे मेरे साथ ही जा रहे हैं। तो मैं जा रही थी, सबसे पहले मुझे जाना था हारा, जहाँ पे हमारी पाकिस्तानी देसी शॉप्स होती हैं वहाँ पर जाना था। और सारी देसी शॉप्स होती हैं इंडियन, पाकिस्तानी, और इस तरीके का सारा सामान आपको आराम से ईज़िली वहाँ मिल जाता है। तो बस अभी उसके लिए जा रही हूँ। और एक काम ये था कि मुझे बच्चों के जो है वो बुक्स बाइंडिंग करवानी थी, वो बहुत डिले हो रहा था जिसकी वजह से उनकी बुक्स जो है ना, अभी न्यू कोर्स था और फिर जब से ही जो है ना वो उसके पेजेस निकल रहे थे। तो यहाँ से हम लेते हैं चिकन, और इसी के बराबर में ही ये चक्की वाला जिससे हम लेते हैं आटा, और उसी के साथ वेजिटेबल्स वाला। लेकिन वेजिटेबल्स मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी देता है और बिल्कुल भी कम नहीं करता। इसकी जितनी भी चीज़ें ख़राब भी हो रही हों तब भी ये जो है ना वो रेट्स बहुत हाई देता है, और चाहे चीज़ इसकी फिक जाए। तो ये है वो वेजिटेबल शॉप। हाँ, अगर कभी वेजिटेबल लेनी भी है तो मैं दूसरी जगह, और हारा में है दुकानें वगैरह, वहाँ से ले लेती हूँ। कभी कभी ओपनली सेल कर रहे होते हैं तो वहाँ से ले लेती हूँ। तो बस वरना तो मैं पांडा जाती हूँ, पांडा से ग्रोसरी करती हूँ, वहीं से वेजिटेबल्स वगैरह ले लेती हूँ। तो जी अभी जो है बस मैं ये जो आपको बता रही थी कि मुझे जो ज़रूरी काम था वो था ये कि मैं फिर मलज़ आई, और मलज़ में है ये शॉप बुक्स वगैरह की, बुक्स बाइंडिंग की। तो बहुत अच्छी शॉप है ये, काफ़ी पुरानी है, लेकिन यह है कि इन्होंने जो है अपने रेट इंक्रीज़ कर दिए। तो थोड़ी सी मेरे हस्बैंड से बातचीत हो रही थी असल में, तो वो कहने लगा कि जिस बंदे को हम लोग देते हैं वो था नहीं, तो इस वजह से उसने हमसे थोड़े ज़्यादा चार्ज कर लिए थे। तो ख़ुद बेचारा जो है वो एक्सक्यूज़ कर रहा था कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, लेकिन स्लिप बन चुकी थी। खैर, हमने कहा चलो काम हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी बुक्स मैं जो है वो देने के लिए आई, बाइंडिंग के लिए। और ये काम आज ज़रूरी था, जो कि वीकेंड के छोटे छोटे काम होते हैं जो कि हम ये कर रहे होते हैं, ज़रूरी काम जो मैं हर वीकेंड सोच के रखती हूँ करवाने, बिल्कुल भी वर्किंग डेज़ में टाइम नहीं मिल रहा होता है। तो अभी वही मैं चेक कर रही थी, हस्बैंड कहते कि देख लो कहीं कुछ आगे पीछे ना हो गया, क्योंकि इनके बिल्कुल पेजेस अलग अलग हो गए थे। तो जी खाना तो मैं बना कर आई हूँ घर पे, मुझे अब घर जाके बनानी है रोटियाँ, क्योंकि इसके साथ जो है वो पालक आलू के साथ घर की रोटियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ से जी हम निकल गए हैं, अब जाएंगे घर को, और लेती हूँ अब मैं आपसे इजाज़त। आई होप कि आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।